देखिए जो कल ये वाक़ा हुआ, पहले तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ इस चीज़ की। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो इंसान अपनी रोज़ी रोटी सड़क पे कमाने जाता है दिन भर, तो वो वही इंसान जानता है कि उस पे क्या बीतती है दिन भर, वो कैसे अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, वो अपने अपने अयाल को कैसे पालता है। ये एक अफ़सोस की बात है कि हमारे कमिश्नर साहब को यहाँ पे आए हुए 11 महीने हो गए। इनको कल से याद आया कि लाल चौक में एनक्रोचमेंट हुई है स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा। हालांकि इनका जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस है वो लाल चौक में ही है, ये वहाँ दिन में 4 बार जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक वोट बैंक की सियासत हो रही है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे इन लोगों को सताया जाए ताकि ये जो है इन लोगों की कल इलेक्शन में मदद करे। मगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर एक इंसान को अपना फंडामेंटल राइट्स दिया है। हम उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे और न ही हम खुद कर सकते हैं। अब इन्होंने कल आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी की है। मैं एश्योर करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि जिन लोगों को कल तकलीफ़ पहुंची है, या जिन लोगों को वहाँ पे सामान तोड़ा गया, जिन लोगों के वहाँ पे ज़बरदस्ती उठाया गया। मैंने कहा कि ये एक आइन की खिलाफ वर्जी हुई है कल, तो मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि जो मेयर साहब ने कल मिसलीड किया, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो कमिश्नर साहब अत्तर आमिर खान साहब हैं, जो उन्होंने वो एसएमसी के एक पोर्टल पे ट्वीट करके ये बताया कि जो वहाँ पे दुकानदार है वो वहाँ पे पटरी वाला नहीं, वो वहाँ पे दुकानदार है। आपने खुद देखा, मैंने उसको भी बुला के लाया था। हालांकि उसका कुछ नुकसान भी हुआ था, उसको हमने कुछ पैसे भी दिए थे मगर उसने नहीं लिए। उसने बोला चलो मेरे मुकद्दर में नुकसान ही लिखा था, तो मगर मैं पिछले 20 सालों से वहाँ पे अपनी जो रोज़ी रोटी है वही कमा रहा हूँ, मेरे पास कोई दुकान नहीं है। आपने खुद उसकी ज़बानी ये कहानी सुनी। और मैं मौके पे भी गया, मैंने वहाँ पे अपने कुछ कॉरपोरेटर्स भी भेजे, वहाँ से मालूम करवाया कि इसकी वहाँ पे दुकान नहीं है। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट को मिसलीड कर रहे हैं, ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं। पहले तो मैं इस चीज़ से मतलब परेशान हूँ कि मेयर साहब को घर बैठे ऐसे मालूमात कौन देता है, ऐसे झूठे मालूमात। मेयर साहब को घर से बाहर आना चाहिए, कॉरपोरेशन में आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। हालांकि मेयर को इसलिए बनाया जाता है कि वो शहर को बनाने में काम करे, वो शहर को बनाए। मेयर का काम ये नहीं होता है कि वो शहर को बिगाड़े। मैं अपने ऑनरेबल मेयर साहब से भी गुजारिश करूँगा, इसमें एक बाज़ाब्ता एक टीम तश्कील देनी चाहिए। हमें इन वेंडर्स के जो भी मुतालबे हैं, इनकी आबादकारी के लिए कुछ सोचना चाहिए। यहाँ पे इनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। मैंने कहा अभी आपकी वसादत से मैंने अभी भी कुछ मीडिया वालों से बात की, वो लोग भी यही कह रहे थे कि पिछले साल हमने यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ पे एक वेंडिंग जोन का इनाग्रेशन भी किया है। अभी तक वो वेंडिंग जोन वैसे ही पड़ा है, वहाँ पे किसी की अलॉटमेंट नहीं हुई है, वहाँ पे किसी को रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। मैं आपकी वसादत से भी एलजी साहब से गुजारिश करूँगा, इसको एक प्रोब होना चाहिए। अगर 1 साल इनाग्रेशन को हुआ, अभी तक वो अलॉटमेंटें क्यों नहीं हुई, अभी तक वहाँ पे रिहेबिलिटेट बंदे को क्यों नहीं किया गया। और यहाँ पे आपको पता है कि बेरोज़गारी का अभी आलम है। यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो अब इन वेंडिंग जोनों में अपना जो वेंडिंग जोन के बाहर किसी भी जगह बैठ जाते हैं सड़क पे, तो अपना रोज़गार चलाते हैं। तो गलत बात है। मैंने कहा कि आपको संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हक नहीं दिया है हमें कि हम किसी को फोर्सबली इन चीज़ों से रोके। ये इनका बुनियादी हक है। और मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ जो कल इंसिडेंट हुआ है अपनी तरफ से। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बहुत दुख हुआ मुझे ये सुन के कि वहाँ पे एसएमसी द्वारा लोगों पे जुल्म हुआ है। एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे जिसमें एसएमसी की एंटी एनक्रोचमेंट विंग गोनी खंड में एक जो दुकानदार साहब हैं, उनके दुकान के बाहर एक पटरी लगी है, उससे कन्फिस्केट करके, इम्पाउंड करके सामान ले रहे हैं और वो गाड़ी के पीछे भाग के
कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है। दो तीन चीजें पहले क्लियर हों, वो स्ट्रीट वेंडर नहीं है, उनकी दुकान है वहां पे उस मार्केट में, और बहुत बार उनसे बताया गया जो दुकान के बाहर पटरी लगती है उसको साफ रखा जाए लोगों की आमद-ओ-रफ्त के लिए। और वो लगभग 10 से 12 फीट की सड़क भी उन्होंने एनक्रोच की थी। एक बड़ी आयरॉनिक बात है कि जो लोग एसएमसी को नकारते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं कि एनक्रोचमेंट्स के खिलाफ कुछ हो नहीं रहा है, ट्रैफिक जैम्स हैं, जब उसके रूट पे जाया जाता है तो फिर भी तनकीद होती है। दूसरी बात मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। पूरे कानून के तहत जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, जो एनक्रोचर होता है उसके वेयर्स को इंपाउंड किया जाता है और फिर वापस दिया जाता है। किसी ने सामान तोड़ा नहीं, प्रॉपर चालान के तहत सामान उठाया जाता है, इंपाउंड किया जाता है, फिर वो जब आते हैं उनको वापस दिया जाता है। 3-4 बार इससे पहले इनसे गुजारिश हुई, इनने फिर भी वही किया। और ये सोशल मीडिया पे बड़ा फैशनेबल बन गया है कि किसी चीज को जाने बगैर यू स्टैंड इन जजमेंट। यू आर इन द एंटरटेनमेंट business, you are in the telecast business or the broadcast business. Don't stand in judgment before ascertaining the facts. और इन्वेंडो के तहत बदनाम करना, तोहमत लगाना, this is not how civilized societies work. 26,000 से 30,000 तक स्ट्रीट वेंडर्स अनरजिस्टर्ड हैं श्रीनगर में। इनकी बाज़ाबादकारी का काम भी हो रहा है, रिहैबिलिटेशन का भी हो रहा है। मगर अगर एक फ्री फॉर ऑल यहां पे रखा जाए तो आपकी सड़कों पे गाड़ियां नहीं चलेंगी, एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल्स नहीं पहुंचेंगे। यू विल हैव अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल, सिस्टमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज इकोनॉमिक कोलैप्स। तो पहले फैक्ट्स को असरटेन कीजिए। एसएमसी एनक्रोचमेंट ऑपरेशंस, जो एनफोर्समेंट ऑपरेशंस हैं, उनको कारामत ला रही है। इट इज नॉट अ प्लेजेंट जॉब, बट आई हैव फुल फेथ इन द ऑफिशियल्स ऑफ एसएमसी।